बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्शीद राना है। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई भी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, आप पर रहम व फजल करे। आज मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा। मैंने आज से कोई 2-3 माह पहले ख्याल किया कि सोलर पैनल लगवा लें, क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो ज़ाहिर है हर बंदा बिजली के बिलों से परेशान था, तो हमने सोचा कि पैनल्स लगवा लेते हैं। मेरी एक कंपनी से बात हुई, तो उन लोगों ने, मैंने कहा जी एक ग्रेड पैनल्स और ग्रो वाट का मैंने इन्वर्टर लेना है, 10 किलो वाट का इन्वर्टर हो और मैं 7 किलो वाट के पैनल्स लगवाऊंगा। कहते ठीक है, मेरे खैर जो भी अमाउंट डिसाइड हो गई हमारी। अब वो पैनल्स आ गए, उन्होंने एक पैकिंग लिस्ट के साथ मुझे चेक करवा दिए। उसके बाद लगाने लगे। फिर मुझे किसी ने बताया कि आपने इसकी पैकिंग लिस्ट तो देख ली है, आपने इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स लिए। इसका एक सर्टिफिकेट होता है, टेस्टिंग सर्टिफिकेट होता है, एक और होता है, एक 100-150 पेजेस की एक सॉफ्ट कॉपी देते हैं, उसके अंदर भी इसकी लिस्ट होती है। जब मैंने इनसे डिमांड की तो इन लोगों ने मुझे चक्कर देना शुरू कर दिया। जी अभी वो जैसे हमने माल इम्पोर्टर से लिया है वो अभी इधर नहीं है, आएगा तो आपको दे देंगे, आप फिक्र ना करें, ये ना करें वो करें। बहाल इसी तरह चक्कर देते रहे, मैंने भी होल्ड कर लिया। बात गई, फिर उसके मालिक से बात हुई, उसने कहा जी आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं आपको लिख के देता, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। पर काफ़ी तगदो के बाद आखिर उसने मुझे लिख के दे दिया कि जिसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने पैनल्स लगवा दिए, लेकिन लगवाने के बाद मुझे दूसरों से जब मैंने कंपेयर किया, अपने जो भी मेरे नेबर्स थे, तो उन मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैंने उनसे कंप्लेंट की कि भाई इसमें जो यूनिट है वो कम दे रहा है। तो बाहर उन्होंने आके चेक किया, कहते जो थोड़े से इसके जो पॉइंट्स थे ढीले थे, लूज़ थे, वो हमने इसको कर दिया है, तो आप चेक कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने खैर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन वो उसके बाद ये सारा मौसम गड़बड़ हो गया। मौसम दोपहर को धूप ही 12 बजे निकली, समटाइम निकलती ही नहीं, तो वो इस तरह से ही चेक नहीं कर सके। तो बहरहाल गर्मियाँ आएंगी तो फिर सही, फिर इसकी प्रोडक्शन का पता लगेगा। तो मैंने कहा कि आप लोगों से आपसे बताऊं कि आपने जब भी परचेज़ करना है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपने मार्केट से परचेज़ नहीं करने। आपने लेने से पहले इसको कहना है पहले मुझे डॉक्यूमेंट इसके दे। डॉक्यूमेंट्स देगा तो पैनल्स को मुझे साथ चेक करवाओ, फिर आपने परचेज़ करना है। ये पैनल्स के अंदर ये हेरा फेरी करते हैं। इन्वर्टर में इस तरह नहीं होता, लेकिन पैनल्स में ज़रूर ये कर जाते हैं। तो आज जब भी किसी अच्छे किसी इंपोर्टर से परचेज़ करें, अच्छे कोई वेंडर से बात करें, तो ताकि आपको पैनल्स में कोई घपला ना करें। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इन्वर्टर भी दिखाता हूँ और पैनल्स भी दिखाता हूँ, और फिर इसकी मेंटेनेंस का भी आपको बताता हूँ, इसकी मेंटेनेंस किस तरह से करनी है जो कि हमारे लिए बेहतर हो। ये इन्वर्टर है इसका, ये ग्रो वाट का इन्वर्टर है, ये 10 किलो वाट का। और ये साथ इसके वो मेन स्विच वगैरह है, ये इधर लगाया हुआ है। और इसके साथ हमने जिनको कंपनी के पैनल्स खरीदे वो भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये पैनल्स हैं, ये 9 पैनल्स ये नीचे लगे हुए हैं 555 वाट के, और 4 पैनल मेरी मोमटी पे लगे हुए हैं। और इस तरह से ये आपको दिखा रहा हूँ मैं पैनल्स, और इसकी अभी मैं मेंटेनेंस करने का भी आपको बताता हूँ। और ये 4 पैनल ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये मेन आपसे जो ज़रूरी बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि आप इसकी सफाई का ख्याल रखना होता है। आपको पता है कि अगर डस्ट हो तो वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करते। अगर ज़्यादा डस्ट हो सॉरी, अगर थोड़ी डस्ट हो तो काम कर जाते हैं। लेकिन मैं भी पहले शुरू में यही गलती की कि मैंने पानी का पाइप लगाया, पानी ऊपर मार देना। तो ये मुझे पता लगा कि ये अगर दोपहर के टाइम अगर आप इस तरह पानी मारते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा एक झटका भी लगाती है, आपको शॉक भी लग सकता है। और आपकी जो चूँकि इसके सेल्स गर्म हुए होते हैं और उसकी परफॉर्मेंस रुक जाती है, और साथ इसका जो है ना जलने का भी डर होता है कि वो प्लेट जल भी सकती है।
तो इन चीज़ों से आपने ख्याल करना है कि आपने पानी से इस तरह से नहीं दोपहर के वक्त, इसका टाइम आप रखें। अगर सर्दियाँ हैं, सर्दियों को आपने सुबह 8 बजे से पहले धोना है और शाम को 4:30 बजे से पहले शाम को 4:30 बजे के बाद आपने धोना है, ताकि सूरज जब नीचे चले जाए, पैनल्स अपने बंद होने पे आए हो, तो उस वक्त आपने इसको, अगर गर्मियों में आप 6:30-7 बजे से पहले इसको धो लें और आप शाम को तकरीबन 6:30 बजे के बाद पैनल्स को धोएं। और दूसरा तरीका ये है कि इसका एक और भी बता दूं कि मैंने जब इसकी चेक किया, अगर पानी से धो तो इसकी परफॉर्मेंस में कम फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आप इसके कोई डस्टर ले लें, जैसे गाड़ी साफ़ करने वाला कोई कपड़ा होता है, तो उससे अगर आप साफ़ करें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसमें इसकी प्रोडक्शन जो है ना बेहतर हो जाती है। आप उसके गाड़ी के कपड़े से सारा एक तो जल्दी हो जाते हैं और दूसरी की प्रोडक्शन में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप गाड़ी का कोई कपड़ा ले लें, उससे साफ़ कर लें, हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा आप कर लिया करें। और तीसरी चीज़ है इसका एक वाइपर होता है इसका, तकरीबन को 7-8 फुट का आप वाइपर ले लें। वो तकरीबन उसको अंदर लंबा और हो जाता है, कुछ 13-14 फुट का हो जाता है तकरीबन। तो उससे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके एक साइड में फोम लगा होता है, एक साइड में उसका रबड़ का ब्लेड लगा होता है। आप उसको पहले फोम से ऊपर उसको वेट कर लेंगे, साफ़ करेंगे और उसके रबड़ वाले ब्लेड साइड से मार लेंगे, तब भी अच्छा साफ़ हो जाएगा। और इसके जो अगर हम पानी से धोते हैं ना, उसमें आपको दिखाता हूँ कि वो नीचे पानी खड़ा हो जाता है, खड़ा होने से वो नीचे एक लाइन सी बन जाती है मुस्तकिली। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप ये देखें, ये जो लाइन है ये इस तरह से पानी खड़ा होने की वजह से लाइन पूरी बन जाती है, इस तरह से एक मैल की लाइन बन जाती है, जो कि आपकी प्रोडक्शन में फ़र्क डालती है। तो आप पानी की धोने के बजाय अगर इस तरह से करें, या तो वाइपर से कर लें या फिर आप उसको साफ़ अपना डस्टर से साफ़ कर लें। आप इसकी अगर मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन देता है और आपकी जो है घर का सारा लोड उठा लेता है। अभी तो मेरे घर का सारा लोड इसने उठा लिया है। अभी चूँकि सर्दियों में इतनी हमारी कोई कंजम्पशन भी नहीं है, तो लेकिन ये सूर्य भी दोपहर को 12 बजे निकलता है और शाम को 4-4:30 बजे गुरूब हो जाए। ये तकरीबन को 4-4.5 घंटे का टाइम होता है। वो बड़ी लाइट धूप होती है, आपको पता ही है। लेकिन उसके बावजूद हमारा जो बिल है ना वो ज़ीरो हो गया हुआ है, बल्कि अब क्रेडिट में हम चले गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप ज़रूर इसको अगर अल्लाह ताला आपको इजाज़त दे तो आप इसको लगाएं। आप बिजली के बिलों से निजात होगी आपको। लेकिन आपको जैसे मेरा मशवरा है कि आपने लेना बड़े ध्यान से, पैनल्स की में परचेजिंग में बहुत ख्याल करना है। तो ये मेरी आप भाइयों के लिए वीडियो थी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैंने वीडियो बनाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। आप लोगों की सपोर्ट से ही ये आप कामयाब हो सकेगा। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने का। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।